लोकतंत्र की जीत है, ये न्याय है इस देश के अंदर, ये इससे सिद्ध होता है। मैं थैंक यू कोर्ट कहना चाहता हूँ और इससे लोकतांत्रिक शक्तियों को और ताकत मिली है। राहुल गांधी जी ने देश में जो परिवर्तन का माहौल बनाया है वो और इससे गति मिलेगी और ताकत मिलेगी। तो जिस तरह अब लगता है आपको अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो किस तरह का चुनाव प्रचार में और गति मिलेगी, कितना यकीनन राहुल गांधी जी ने जो माहौल बदला है, जो परिवर्तन की गति हवा चल रही है देश के अंदर, वो और तेज होगी और बल होगी। कितना फर्क पड़ेगा उनके बाहर आने से चुनाव पे और किस सीटों पे? हम जीत रहे हैं और अच्छी तरीके से जीतेंगे। एक रिपोर्ट भी आई है प्रधानमंत्री सलाहकार की, जिसमें हिंदुओं की संख्या आपके सलाहकार हुई दिखाई दी है और अन्य दलों की। जी बिल्कुल, ये न्यायपालिका का जो उन्होंने आखिर इंसाफ किया है, हमें खुशी है। हमारा पूरा विश्वास न्यायपालिका पर है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो आपने हथकंडे देखे हैं कि सबको भ्रष्ट कहना, और अगर उनके पास कोई चला जाए तो वो तो गंगा स्नान कर लेता है, वॉशिंग मशीन में से निकल आता है, लेकिन जो उनके साथ बातचीत नहीं करता या उनकी शरण में नहीं जाता, उनके ऊपर ये ईडी आईटी सब लगा देते हैं। लेकिन न्यायपालिका इंसाफ करेगी। तो 1 लाख रुपए देने के बाद कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं दो ईवीएम 2 लाख देंगे। देखो, हर जगह की अलग कहानी है। आप कह रहे हो कांतिलाल भूरिया जी की, आपको पता है कांतिलाल भूरिया जी कौन है? मालूम है? कांतिलाल भूरिया जी ट्राइबल हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अब उन्होंने किस बात में कहा उस बात का हमको मालूम नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो बात है, हर परिवार से एक महिला की बात है, वो हमारा मैनिफेस्टो कहता है। मैम, जी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उनके पास अबे कौन क्या कह दे, किस पे हम क्यों टिप्पणी करें? तो स्वागत करते, ये बेल तो बल्कि पहले हो जानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो जो भी ईडी के केसों में फंसे हैं, थोड़ा समय ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। कोई औचित्य नहीं बनता लोगों को इतने समय जेल डालने का। इन्हीं का केस नहीं और सबके तमाम केस भी हैं। तो स्वागत की बात है कि बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया है कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई, आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? तो ये कहना कि कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी की जिंदगी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के जीवन पे असर करे, चाहे 1 लाख के। तो ये जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इससे मुझे बहुत निराशा हुई कि ऐसे भी जजमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। खैर, ये उनकी राय है, वो जो करना चाहे करें। वैसे स्वागत योग्य बात है, और इससे इंडिया अलायंस का जो कैंपेन बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में चल रहा है, उसको भी मदद मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे स्टार कैंपेनर्स में है, वो जमीन पर उतर के लोगों से बातचीत करेगा। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप फ्री हो गए मामले से। ये ठीक बात है, ये बात ठीक है। वो बात तो ऐसे भी वो दोषी हैं कि नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं तय करती है। जब केस होगा, केस में दलील होंगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ये दोषी है कि नहीं दोषी है। वो हम लोग भी उस बात को मानते हैं। हमने भी जैसे पहले कहा है कि हमारी जितनी ऑब्जेक्शन है वो इनके गिरफ्तारी पर है, केस पर नहीं है। केस को अपना चलना चाहिए, और केस में तथ्य होंगे तो ये इनको सजा मिलेगी, नहीं तथ्य होंगे तो